जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। जी, कैसे हैं सब? वालेकुम सलाम। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। तो आज क्या पढ़ना है हमने? अहमद साहब, आप वीडियो जो है ना ऑफ कर दें अपनी। इंस्टा फॉर्म। अहमद रज़ा, आप ना वीडियो ऑफ कर दें अपनी। अच्छा, मैं देखता हूँ। हुई हो? जी, हो गई। इंस्टा फॉर्म पढ़ना था हमने आज, ठीक है ना? अच्छा, कल आपने रिसर्च की थी, स्टोर किया था इंस्टेंट फॉर्म्स को, सॉरी, मैसेंजर को और इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस को। किसने देखा था? बस 2 बंदों ने देखा था, 3 हो गए। जनाब अभी अब मैं तो पिछला ही देख रहा हूँ, 4 लेक्चर हो गए हैं। 4 हो गए हैं आपके? जी। आप जल्दी से कवर करें, आपको आगे वाला समझ नहीं आना जब तक आपके पुराने कवर नहीं होंगे सारे। बस वो ठीक है ना? आज सुप्रीम कोर्ट चले गए थे सुबह से, अभी उधर से आए हैं। तो अच्छा, नाइब अमीर साहब के साथ? मैं बेसिकली लीगल कमीशन और ब्लास्फेमी में भी काम कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी जो केस के मुद्दई है ना, जी जी। के साथ। अच्छा, आपका लीगल बैकग्राउंड भी है कोई? नहीं, लीगल कमीशन ये गुस्ताखाने रसूल को गिरफ्तार करवाती है। अब तक 350 गुस्ताख गिरफ्तार करवा चुकी है और 21 को सजाए मौत की आर्डर दिलवा चुकी है। अच्छा, अच्छा, जबरदस्त। और ये जो सोशल मीडिया पे ब्लास्फेमी पोर्न वीडियोस के जरिए की जा रही है, जी। ये उसके ऊपर काम कर रही है। और 350 400 के करीब कादियानी जो है ना, जो तबलीग करते हुए, उनको गिरफ्तार करवा चुकी है। अच्छा, वो इतने? कादियानी लग गए हैं गुस्ताखों से। हाँ बिल्कुल, उनका तो काम ही ये है, उनको तो मतलब उनका किरदार ही यही है, बल्कि ये लीगल या तरीके से सारा मतलब एक उनके तो करने की। वजूद का मकसद ही ये है ना। अच्छा, ये जो नेट पे आता है जो भी फौज मवाद है या जो इसके चले, आप तो लीगली काम कर रहे हैं ना, इसको सोशल मीडिया की हद तक कैसे हो सकता है, ब्लॉग वगैरह या इस ये तरह? मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा हो रहा है कि औरत का गंदा पार्ट्स जिनका नाम लेना गाली है, उनके ऊपर पुरानी चले, इराक। आप फिलहाल इन चीज़ों को रहने दें। फिलहाल मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ ना, वो ये पूछ रहा हूँ कि इसको लाइक सोशल मीडिया की हद तक जी, जितना आती है वीडियोस वगैरह मैसेंजर ब्लॉग पे। करना, वो कैसे हो सकता है? होता है ब्लॉग। इफेक्टिव है, जिस तरह हमारी रिजवी मीडिया फोर्स के नाम से भी जी, रिजवी खुद मजाज से। रिपोर्टिंग फोर्स को भी मारी है। हाँ, तो उसके तनाजुर में मैं पूछ रहा हूँ कितना इफेक्टिव रहता है ये, कोई मतलब जिस तरह एथिस्ट लिबरलिज्म पे चैनल्स होते हैं, एथिस्ट के चैनल्स होते हैं, जी 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 एथिज्म जी पे, और जी। इस तरह के जो होते हैं वो वाकई ब्लॉग होते हैं ज्यादातर, या क्या मतलब उनका ब्लॉक रेशो क्या होते होती हैं, है? ब्लॉक होते हैं, लेकिन हुजूर हमें ये चाहिए कि ब्लॉक बाद में करें, पहले उसको एफआईआर में रिपोर्ट करें, ताकि वो हम्म, मलून किसी कैफरे किरदार तक तो पहुंचे। भाई सही है। हमारे यहाँ कोई गुस्ताखी हो जाती है तो आम आम पुलिस थाने में उसकी एफआईआर करवाते हैं,
जबकि आम में नहीं करवानी चाहिए, ये FIA का काम है साइबर। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये क्या रेशो होती है, मतलब ये यूट्यूब चैनल्स ये ब्लॉक, अगर मतलब कितने लोग रिपोर्ट करें तो ब्लॉक हो जाता है, या क्या ऐसा सीक्वेंस होता है? ये रिपोर्ट तो 50 अच्छी आईडियों से हो जाए तो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन हम ब्लॉक चैनल का भी फर्क होता है, बड़ा हाँ चैनल है, कोई मिलियंस में फॉलोअर्स है बिल्कुल या 1000 में है, तो फिर उसको ज्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे फिर होगा वो। जी जी। ये आईडियों का भी होता है, और उसके मतलब जितनी आईडी मजबूत होगी उतना जल्दी रिपोर्ट हो जाएगा। 100 आईडियां मजबूत हो तो जितना मर्जी बड़ा अकाउंट हो जाता है। हाँ जी। चलें ठीक है, आज हम सेशन का आगाज करते हैं। तो कौन बताएगा, जो हमने कहा इंस्टेंट एक्सपीरियंस, कौन इजी डेफिनेशन उसकी बताएगा क्या होता है? जी सीधा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप इस एक्सपीरियंस का पूछ रहे हैं ना? इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या होता है? सर इंस्टेंट इसलिए हम यूज करते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है, हम जो है अपने एक एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब अगर हम फेसबुक पे अगर कोई कस्टमर या कोई भी इसको क्लिक करता है, यूजर इसको क्लिक करता है, तो हम जो है उसके अंदर फौरन एक मिनी लैंडिंग पेज ओपन हो जाता है, जिसपे हम जो है वो मल्टीपल इमेजेस यूज कर सकते हैं, वीडियोस, टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि ठीक है इसमें हमने फौरन ठीक फॉर्म है एक ठीक है। होता है। राशिद आप बताएंगे कि ये हम यूज क्यों करते हैं, क्या हमें जरूरत पड़ती है इसको यूज करने के लिए? ताकि जो एडवर्टाइजर है या मतलब कि जो प्रोडक्ट को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो वो जी तो इस इनकन्वीनियंस को खत्म करने के लिए मिडिल में एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस लॉन्च किया गया है। मतलब कि जो यूजर है ना, उसी पेज पर रहते हुए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। इससे ये होता है कि जो डिस्ट्रक्शन होती है ना, वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल जबरदस्त है। और मैसेंजर टेम्पलेट्स जो हम मैसेंजर पे लीड क्लोज करवाते हैं, वो क्या होते हैं? तो अदीम बट आप बताएं। अदीम बट, वालेकुम अस्सलाम। तो क्या पूछा हुआ है? ये जो हमने कल डिस्कस किया था, मैसेंजर टेम्पलेट यूज करते हैं हम लीड क्लोज करने के लिए, जब हम मैसेंजर पे लीड क्लोज करवाते हैं, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो क्यों करते हैं? आपसे शोर आ रहा है काफी। सर ना असल मैं सर बाजार में बैठा हूँ सर, कल मुझे ठीक से समझ नहीं सका सर, मैं ये मुझे जवाब से ना दे सकूँ। तो आपने क्यों मतलब बाद में डिस्कस कर लेना था, इसको चेक कर लेना था, जो वीडियोस वगैरह से अपलोड नहीं हुई थी कल? सर वो असल ना मैं इधर बाजार में हूँ, तो शॉप पे तो सर थोड़ी मसरूफियत है, और साथ में थोड़ा इनामत का भी है, तो बाकी थोड़े दिन है तो इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ दोबारा। उस्मा जावेद आप बताएं। उस्मा जावेद, क्या होता है मैसेंजर टेम्पलेट्स, क्यों यूज करते हैं? मैसेज टेम्पलेट साथ समय है मेरे पास। नबील अकरम आप बताएं। सर इंस्टेंट नबील, फॉर्म के बारे में सर। नहीं इंस्टेंट फॉर्म नहीं, मैसेज टेम्पलेट्स का। अच्छा, इसमें तो ये है ना सर, इसमें हम मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, उससे कन्वर्सेशन को ऑप्शन दे सकते हैं इसमें। अच्छा, उधर रीड कर रहे हैं कहीं से आप? सर असल में मैंने ना थोड़ी सी इसमें सर्च किया, मुझे सही समझ नहीं लगी,
तो मैं उस पर भी वर्किंग करनी थी प्रैक्टिकली, तो आप अभी बता प्रॉपर देना मैं कि वर्किंग करनी है आप, तो डेफिनेशन को जी बता रहे हैं मुझे। जी 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 अच्छा, जब मैं किसी से पूछता हूँ ना, तो ये मकसद नहीं होता कि आप डेफिनेशन पढ़ के बताएं। अगर आपको आता होता तो बता दें, और अगर नहीं आता तो तब भी बता दें कि नहीं आता मुझे। जी राइट। अच्छा, अब मोहम्मद अतरा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसको ये मैसेंजर टेम्पलेट्स जो होते हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी को अगर कोई मालूमात चाहिए या कोई उसकी ट्रांजैक्शन का वो पता करना चाह रहा है या कोई इस तरह का सिलसिला होता है, वो कोई लिस्ट लिस्ट वगैरह अगर उसको कोई चाहिए होती है या कोई और उसको आंसर चाहिए होते हैं तो उसको हम फिर ये इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। बेसिकली जब भी हमें लाइक देखे ना, जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस है वो हम दिखा रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लाइक उसमें इमेजेस के जरिए, फोटोज के जरिए, वीडियोस के जरिए, और लाइक हमारा कोई शॉपिंग रिलेटेड अगर हम कैंपेन चला रहे हैं या कोई हम सर्विस की भी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मैसेज टेम्पलेट होते हैं ना, वो हम इस वजह से यूज करते हैं कि जब क्लाइंट हमारे से कोई मतलब कम्युनिकेशन चाह रहा होता है, कोई उसको क्यूरी होती है, कोई उसने कुछ पूछना होता है, ऐसे काफी चीजें होती हैं, निशेस होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, जहाँ पे क्लाइंट के जहन में सवालात होते हैं, ठीक है। तब हम मैसेज टेम्पलेट यूज करते हैं कि वो हमने वो क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए होते हैं पहले से, ठीक है ना। तो हम बना के रख देते हैं, जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको ना ऑटोमेटिकली रिप्लाई चले जाते हैं। हमें बार बार एक एक बंदे को रिप्लाई नहीं करना पड़ता। एक बंदा प्राइस का पूछ रहा है, एक बंदा सर्विसेज का पूछ रहा है, एक बंदा टाइमिंग का पूछ रहा है, एक बंदा स्किल्स का पूछ रहा है, कुछ भी। तो उसको एक एक करके हमें बताने की जरूरत नहीं होती, हम बना के रख लेते हैं टेम्पलेट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उनके आंसर्स के अकॉर्डिंग उनको रिप्लाईज मिल जाते हैं। कल हमने थोड़ा बहुत ये करके भी देखा था, ठीक है। तो आप लोगों के जो आंसर्स मुझे नहीं मिल रहे और अक्सर लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे, तो उसका मकसद ये है कि आप लोग घर जाके बार बार मेरे मुंह से निकलता है घर जाके, तो आप घर पे होते हैं बेसिकली। तो कहने से मुराद है कि आप बाद में घर पे नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज को काइंडली इस जमूद को तोड़ें। जमूद समझते हैं क्या होता है? कौन बताएगा? जमूद, अहमद रजा साहब आपको पता होगा। खामोशी। खामोशी नहीं, बेसिकली ये कह रहा है जम नहीं जाता कोई चीज, जमूद का शिकार हो रहती है, कुछ वो रुक जाती है चीज। तो हम ये 9th-10th में कोई चैप्टर था, वहां पे था, ये पढ़ा था मैंने। एक उसको तोड़ने की जरूरत है। आप लोग जो मतलब देखे ना, आप लोग क्लासेस ले जा रहे हैं, लेकिन इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे। बार बार मैं समझाता हूँ आपको कि ये चीजें प्रैक्टिकल है, ये चीजें थ्योरी बेस्ड नहीं है कि आप लाइक कुछ साइंस से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मतलब मेट्रिकुलेशन में या उसके नीचे, तो वो बस आपने पढ़ना है, रट्टा लगाना है, काम हो जाना है। ये चीजें प्रैक्टिकल है, आपको खुद से इसको करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे तो आपको समझ आएगी, नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। हम सारा कोर्स भी कवर कर लेंगे, अल्टीमेटली हम एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे कि वो चीज़ नहीं आती, बहुत सारी मतलब गैप हो गया है, चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। सर ने बेसिक सा पढ़ाया है, एडवांस में नहीं गए, ठीक है, चीज़ें क्लियर नहीं करवाई, ठीक है। उससे बेहतर यही है कि हम जब साथ साथ चीज़ों को पढ़ लेते हैं ना, जो हमने आज सेशन में किया होता है, उसको अगर हम आज ही उसको एक्सप्लोर कर लें, उसके नोट्स बना लें, अपने वर्ड्स में उसको समझ लें, ठीक है ना, अपने लास्ट शोर में बिठा लें उसको, तो फिर वो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। अपना जो किया होता है ना, अपने हाथ से जो चीज़ें की होती हैं आपने, वो आपको ज़्यादा समझ आती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं यहाँ पे सारा कुछ करवा दूंगा ना, तो आपको इतना समझ नहीं आएगा बेहतर तरीके से जो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो काइंडली ये आप सब लोग आदत बनाएं, ठीक है। अक्सर लोग ये भी कोशिश कर रहे होते हैं, इनफैक्ट अभी तक मैं यहाँ पे नाम नहीं देना चाह रहा, वो ये पूछ रहे होते हैं कि इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ इस कोर्स करने का। भाई अगर तो आप लोग अभी तक यही अनसर्टेनिटी है ना कि इसका फ़ायदा क्या होगा, तो फिर आप बेहतर है कि कोर्स ना ही अटेंड करें, टाइम वेस्ट है फिर आपका।
ठीक है, बार बार मैंने भी आपको इम्पोर्टेंस बताई हुई है इसकी, और आपको सबको पता है, लोगों को मतलब खुद टाइम नहीं दे रहे होते, ठीक है, और काम कर नहीं रहे होते, तो फिर वो ना उनके दिमाग में इस तरह के अश्कालात आते हैं कि पता नहीं फ़ायदा है नहीं फ़ायदा। जो काम कर रहा होता है ना, और जो इस पे इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, और उसके लिए फ़ायदा भी होता है, ठीक है, जो करता है ना काम। और इनफैक्ट यकीन करें, अब हम मतलब मार्केट में हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं कि भाई काम नहीं है मार्केट में, मतलब अर्निंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो बंदा जब देखता है ना, इन डेप्थ में जाता है, तो पता लगता है बंदे को स्किल आता ही नहीं। जिसको तो स्किल आता होता है ना, जो जिसको नॉलेज होता है चीज़ों को, जो डिटेल में टेक्निकल लेवल पे चीज़ों से प्ले कर सकता होता है, उसके लिए काम की कमी नहीं होती। फिर सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, काम की कमी उन लोगों के लिए होती है जिनको काम आता नहीं होता। वो लोग बाद में कहते हैं कि काम नहीं है, अर्निंग नहीं हो रही, कि जॉब नहीं मिल रही, फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, उसमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अपनी कंपेन चला रहा हूँ, सेल्स नहीं हो रही, मैसेजेस नहीं आ रहे। भाई आपको काम नहीं आता। जिसको काम आता होता ना, उसके लिए काम की थोड़ नहीं होती, कमी नहीं होती, ठीक है। तो बराए मेहरबानी इसको आप खुद मैं जो आपको बताता हूँ ना, वो एक हिस्सा है, आप कह लें 20 से 30% है जो मैं आपको समझा रहा होता हूँ। बाकी आप कह लें 70 to 75% वही है जो आपने खुद करना है। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें जो है ना, वो आपकी हाथ में ग्रिप नहीं करवा सकता। वो जाहिर सी बात है, आपने खुद ही करना। आज हमने इंस्टेंट फॉर्म्स देखना था, ठीक है। अब हम कंपेन से निकल के एड सेट पे, और एड सेट से निकल के एड लेवल पे आ गए, ठीक है। एड लेवल पे आपको पता है, मैसेज टेम्पलेट्स हों, इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस हों, या आपके इंस्टेंट फॉर्म्स हों, हम एड लेवल पे बनाते हैं, ठीक है। और एड्स भी खुद जो क्रिएट करते हैं वो एड लेवल पे करते हैं। टेक्स्ट देना हो, इमेजेस देने हो, ठीक है, बटन देने हो, जो भी देना हो, वो हम एड लेवल पे करते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको मैसेज टेम्पलेट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे, यहाँ पे आपको इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो देखेंगे इस चीज़ को, वो परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्यों नहीं नज़र नहीं आ रहा। जबकि मैंने कल भी बताया था, आपका जो यहाँ पे आप कन्वर्जन लोकेशन चूज कर रहे होते हैं ना, उसकी बेसिस पे आपके थोड़ा बहुत इंटरफेस, थोड़े बहुत ऑप्शंस चेंज होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग अगर आज नहीं आएगा, वो कहेंगे जी फेसबुक पे इशू आ रहा है, मसला मसला आ रहा है, मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, मेरे पास वो इंटरफेस नहीं आ रहा जो सर के पास आ रहा था। तो भाई ये चीज़ें थोड़ा बहुत खुद आप ज़रा ठंडे होके चीज़ों को डिटेल से देखेंगे ना, तो चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। बेसिकली हमने मैसेज जो है ना, वो मैसेंजर का हमने कन्वर्जन लोकेशन चूज की हुई थी, ठीक है। उसकी वजह से हमें एड लेवल पे मैसेज टेम्पलेट मिल रहा है, जबकि इंस्टेंट फॉर्म्स नहीं मिल रहा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कन्वर्जन लोकेशन मैसेंजर की बजाय इंस्टेंट फॉर्म्स कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा, अगर आप इंस्टेंट फॉर्म्स कर कौन मिलेंगे, मैसेंजर करेंगे तो आपको मैसेज टेम्पलेट नजर आएगा, और वेबसाइट करेंगे तब आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस नजर आएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से अगर इंस्टेंट फॉर्म्स करते हैं, ठीक है ना, एड सेट लेवल पे हमने कन्वर्जन लोकेशन बता दी कि इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू हम ये काम करेंगे। हम यहाँ पे एड लेवल का कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि हम इधर एड नहीं क्रिएट करते। आपको पता है एड सेट पे हम बजट देते हैं, ठीक है, टाइम शाइम बताते हैं, पेज अपना बताते हैं किसे हमने करना है, और ठीक है, ऑडियंस मेनली ऑडियंस डिसाइड करते हैं, और फिर अपना प्लेसमेंट बताते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो भी एड रिलेटेड जो स्टफ होता है, एड जो हमें फ्रंट एंड पे नजर आ रहा होता है, वो सारी चीजें बनती हैं एड लेवल पे। बैकएंड वाली चीजें जो होती हैं वो एड सेट लेवल पे बनती हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कंपेन लेवल पे चूज करते हैं, ठीक है। तो ये अब हम आ गए एड लेवल पे, हमने वहां से किया हुआ था लीड्स, ठीक है। अब हमारे से ये डेस्टिनेशन इसने ऑटोमेटिकली इंस्टेंट फॉर्म्स दे दिया है, ठीक है।
अगर हमने वेबसाइट की होती तो वहाँ में मेरे ख्याल में इसने डिफरेंट ऑप्शंस देने थे। लाइक लेट्स सपोज अगर हम वेबसाइट करते हैं ना, तो डेस्टिनेशन पे इसने डिफरेंट ऑप्शंस देने थे कि आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, मैसेंजर के थ्रू वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, ठीक है, या इंस्टेंट एक्सपीरियंस के थ्रू जाना चाहते हैं, या आप किसके थ्रू जाना चाहते हैं। आप देखें डेस्टिनेशन पे इसने वेबसाइट का ऑप्शन भी दे दिया हमें, ठीक है, और इसने इंस्टेंट एक्सपीरियंस का भी ऑप्शन दे दिया, ठीक है, लेकिन इंस्टेंट फॉर्म्स का इसने यहाँ पे भी नहीं दिया। इंस्टेंट फॉर्म्स ऑब्वियसली या वेबसाइट पे जा सकता है बंदा या इंस्टेंट फॉर्म पे जा सकता है। ये तो नहीं होगा ना कि वो इंस्टेंट फॉर्म पे भी जा रहा है और वेबसाइट पे भी जा रहा है। एक ही चीज होती है ना, या मैं अपनी वेबसाइट पे फॉर्म फिल करवा दूंगा या फेसबुक के ऊपर फॉर्म्स ओपन होंगे उसके थ्रू मैं ये करवा लूंगा, ठीक है। एक एक वक्त में एक ही चीज हो सकती है, ठीक है, ठीक है। या मैं वेबसाइट पे अपने फॉर्म फिल करवाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल रियल इस्टेट का है, या फिर मैं फेसबुक के ऊपर फॉर्म फिल करवा लूंगा, ठीक है। अब हमने अगर वेबसाइट चूज किया तो हमें इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर हमने इंस्टेंट फॉर्म्स चूज किया है तो ऑब्वियसली वेबसाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो अब हम इंस्टेंट फॉर्म पे जाते हैं, फिर हम ऐड लेवल पे आते हैं, ठीक है। ये अब हम ऐड लेवल पे आ गए हैं और ठीक है, यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन के ऊपर आना, ठीक है। डेस्टिनेशन के ऊपर जब हम आए हैं तो हमारे से ये पूछ रहे हैं इंस्टेंट फॉर्म्स। सबर करें थोड़ा सा ना, मैं इसको इमेज बना लूँ ऐड, ताकि आपको थोड़ा सा विजुअली समझ आ जाए चीज़ें कि किस तरह ये ऐड के ऊपर फॉर्म्स अपीयर हो। कोई भी इमेज हम अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक इमेज डाल दिया है, कोई भी इसकी डमी टेक्स्ट दे देते हैं, हेडलाइन दे देते हैं डमी, और डिस्क्रिप्शन डमी दे देते हैं, ठीक हो गया। अब आप आए, बटन इसका साइन अप हो गया, ये बटन हमने इसका साइन अप रखते हैं या फॉर एग्जांपल डेटा कोड कर दें लेट्स सपोज, ठीक है। डेटा कोड का बटन आ गया। अब आपके पास इंस्टेंट फॉर्म्स ऑप्शन आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्म आ रहा है हमारे पास बटन, क्रिएट फॉर्म के ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, आपके पास सबसे पहले नाम आपने रख देना है, जो भी आप इंस्टेंट फॉर्म का नाम रखते हैं। लीड का सबको पता है ना, लीड क्या होती है, कौन बताएगा लीड क्या होती है? जल्दी से एनालाइज करें। बेस्ट डेफिनेशन, या बल्कि डेफिनेशन में आ रहा है अपने वर्ड्स में बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन देगा? और कोई और हाथ करे करे। आयशा जफर आप बताएं। सर हम जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसको लीड कहते हैं। कोई एग्जांपल दें। मतलब कि अगर एग्जांपल के तौर पर किसी को परफ्यूम पसंद है तो वो उसकी पूरी कलेक्शन इकट्ठी करेगा, नहीं तो परफ्यूम उसकी देखिए ना, वो तो एक प्रोडक्ट है ना, वो तो परचेज करेगा जस्ट, उसके लिए लीड का तो नहीं हम यूज करेंगे, उसके लिए तो हम कन्वर्जन रखेंगे, सेल्स का गोल रखेंगे। तो मतलब कि कोई चीज अगर हमें किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो फिर उसकी वो जो है वो उसको हम उसकी चीजों को उसकी इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसको हम लीड करेंगे। वो तो है, लेकिन मुझे कोई और एक एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, फातिमा जिया आप बताएं।
जल्दी से, लीड क्या होती है और एक बेस्ट एग्जांपल है उसकी, क्यों हम लीड का फॉर्म मतलब ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। एमआर को अगर आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर फातिमा। जो इंटरेस्टेड ऑडियंस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन। आप ना अपना अपनी जो माइक है वो म्यूट कर लें, सॉरी स्पीकर, आपकी वॉइस डबल हो रही है। माइक अपना सॉरी स्पीकर म्यूट कर लेंगे ना तो आपकी आवाज डबल होगी। जी आप बताएं। जी अमर हो, जी जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। जी फातिमा। सर मैं बताऊं। जी आप बताएं। सर लीड ये होती है कि हम कस्टमर का डाटाबेस कलेक्ट करते हैं और अगर जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है वो फ्यूचर में भी हमारे लिए जो है ना बेनिफिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए मतलब कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट है उसको एज अ सैंपल हम मतलब अपलोड करते हैं कि ये मतलब प्रोडक्ट कोई लेना चाहता है तो वो जो इंटरेस्टेड होंगे वो फॉर्म फिल करेंगे और वही जो हमारे पास जो लीड बन जाएगी फिर हम फ्यूचर में उसको यूज कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक लेट्स सपोज हमारा कॉस्मेटिक्स का होलसेल का काम है, ठीक है ना, तो हम लोगों को मतलब दिखाने के लिए, सैंपल दिखा भेजने के लिए, ठीक है, तब हम उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे कि आपका नेम क्या है, आपका ये मतलब फोन नंबर क्या है, आप कहाँ पे काम करते हैं, कितने अर्से से कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं। जाहिर बात है हम हर बंदे को तो नहीं भेजने लगेंगे सैंपल, हम उन्हीं लोगों को भेजेंगे जिनका कोई बिजनेस है पहले से, जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जो सीरियस लोग हैं, ठीक है, हर बंदे को सैंपल तो नहीं भेज देंगे। इसीलिए हम डिफरेंट, ये तो आप एक मतलब बता दिया ना, इस तरह के डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे हम लीड्स यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लेके उसको दोबारा फॉलो अप करते हैं, लाइक उसको ईमेल के थ्रू मैसेज करते हैं या उसको व्हाट्सएप के थ्रू या उसको कॉल करते हैं बाद में कि भाई आपने फॉर एग्जांपल कोई लेट्स सपोज मैं कंपेन चलाता था, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज थे, ठीक है, हैकिंग वगैरह के कोर्सेज होते हैं ना, उनकी कंपेन चलाता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उनको अप्रोच करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि ये कोर्स है आप करो। एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट कोर्स मतलब परचेज करवाएं उनसे, उनको कहें कि यार ये $100 का कोर्स है या 20,000 का 25,000 का जितना कोर्स है इसको आप बाय करो, ठीक है ना। अब अक्सर लोग स्टार्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते, आप उसको स्टार्ट में ऐड दिखा रहे हो तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी नहीं बनी होगी, ट्रस्ट फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम उसको स्टार्ट में लीड ऐड दिखाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ लीड फिल करे, तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उससे टच पॉइंट्स अपने बनाए, उसको हम उसको मतलब कॉल करें, उससे इंगेज हों, फोन पे कॉल करें, हाँ जी आपने हमारी जो कोर्स है उसमें इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है, तो ये कोर्स बड़ा इफेक्टिव है, आपको लेना चाहिए, आपका इस तरीके से आपको हेल्प आउट करेगा। तो वो इस तरह से हम अपने यूजर से इंगेजमेंट बना देते हैं ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी भी बन जाती है और फिर वो हमारी अल्टीमेटली चीज परचेज कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से काफी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं लीड जहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन। अच्छा ठीक है, अब हमने यहाँ पे नाम रख दिया, अब यहाँ पे हमारे से पूछ रहा है फॉर्म टाइप्स, मोर वॉल्यूम, हायर कंटेंट, रिच क्रिएटिव, ठीक है, मोर वॉल्यूम, हायर कंटेंट, रिच क्रिएटिव। अब इन तीन चीजों में मतलब काम सेम हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम मोर वॉल्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो क्विकली बेसिक सी फील्ड्स पूछ के आपको ना वो कहेगा जी ओके अल्लाह हाफिज। अगर हम हायर इंटेंट पे जाते हैं तो वो क्या करता है, थैंक यू मैसेज भी दे देता है एंड पे, ठीक है। यानी कि हायर इंटेंट से मुराद है कि वो लोग आए हमारे फॉर्म फिल करें जो बहुत ही सीरियस हैं, ठीक है। मोर वॉल्यूम में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स फिल होती हैं, लाइक आपने फॉर्म पे क्लिक किया, ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल ये ऐड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्म अपीयर हुआ और ऑटोमेटिकली मेरी जो डिटेल्स हैं वो फिल हो गई, नेम, नंबर, फोन नंबर, ठीक है, डिटेल्स, ठीक है।
अगर आपको पता है फेसबुक के ऊपर मेरे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, फेसबुक ऑटोमेटिकली अपने डाटा को कलेक्ट करके मेरे नाम, फ़ोन नंबर वो दे देगा। इसको क्या कहते हैं, मोर वॉल्यूम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से जल्दी-जल्दी आपका फॉर्म फिल करके लीड भेज सकें, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि ज़्यादातर मतलब आवाम ऐसे ही भेज रही होती है लीड, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन फिल हो जाती हैं, तो आपको लीड तो ज़्यादा आती हैं, लेकिन लीड की क्वालिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। हो सकता है अच्छी क्वालिटी की लीड ना आ रही हो। उसके बरक्स अगर आप हायर इंटेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको खुद फिल करनी होती है, ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद फिल करेंगे, जो भी आपका यूज़र होगा ना, जो आपकी ऐड देख रहा है, वो आपकी इंफॉर्मेशन खुद फिल करेगा अपनी, ठीक है। फिर वो फॉर्म सबमिट करेगा। और लाइकवाइज रिच क्रिएटिव क्या होता है, इसमें वो आपको इमेजेस के ऑप्शन दे देता है फॉर्म के ऊपर ही ना, यानी कि इमेज ज़्यादा दिखा देगा वो, ठीक है। कंटेंट जो फॉर्म होगा वो बेसिक सा होगा, प्रोडक्ट्स वगैरह शो करा देगा, ठीक है ना। बेसिक सी इंफॉर्मेशन पूछ के ना, इंफॉर्मेशन बेसिक सी पूछेगा और बुलेट पॉइंट्स वगैरह होंगे, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप, मतलब विजुअल टाइप का जो है ना फॉर्म, आपको वो ऑप्शन देगा कि विजुअल टाइप का फॉर्म बना लें, यानी कि जो आपके यूजर्स हैं उनको विजुअली अपीलिंग लगेगा, बेहतर लगेगा, ठीक है। उसमें भी हमारे जाहिर सी बात है, अब ये हमारे पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव रखना है। लेट्स सपोज हम हायर इंटेंट से स्टार्ट करते हैं। अब हायर इंटेंट में नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, क्या होगा हमारे पास। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के लिए हम इमेज कोई अपना डाल सकते हैं। चलिए लेट्स सपोज मैं ये डाल देता हूँ, ये इमेज आ गया मेरा बैकग्राउंड पे, ठीक है, ये इमेज लग गया मेरा। और इसके बाद अब हेडलाइन देनी है मैं कुछ भी हेडलाइन दे सकता हूँ, कोलेक्ट सॉरी फिल दिस फॉर्म। कोई बेहतर अट्रैक्टिव आपने देना होता है, ये नहीं आपने सिंपल सा कहते हैं कि फिल इन द फॉर्म और जी कोई मतलब आपसे कोई अट्रैक्टिव, कुछ यूनिक, कुछ अपीलिंग उसको वर्डिंग नहीं यूज कर रहे, ठीक है। आपको उसको बताना है कि भाई ये फॉर्म करने से आपको क्या फायदा होगा, ठीक है। मैं तो ये वैसे ही 10 लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपने जो भी आपने बिजनेस की या जो भी आपने ऐड चलानी होगी उसके अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा बहुत ना अट्रैक्टिव चीज बताते हैं, ताकि वो कंपेल हो, मजबूर हो आपका फॉर्म फिल करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ आ रहा है, या आपने हेडिंग दे दी, उसके बाद आपके पास पैराग्राफ आ रहा है, या आपकी सारी डिस्क्रिप्शन जा रही है। अगर आप लिस्ट यूज करना चाहते हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज करना चाहते हैं, तो आप लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये सारी चीजें जो होती है ना खुद प्ले करने की होती हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीजें ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब आप खुद इसको एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आपको चीजें समझ आती हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप कोई एक अपनी रिक्वायरमेंट पकड़ते हैं, आप एक चैलेंज पकड़ते हैं, तो फिर आप उसको मतलब एक्सप्लोर करते हैं कि मेरे इस चैलेंज के ऊपर मैं कैसे ये चीज़ अपना गोल जो है वो अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। आपकी हेडिंग आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, क्वेश्चंस, हमने अपनी क्वेश्चंस बताने हैं कि यार हमने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। ये हमारे पास यहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन गैलरी आ गई, ठीक है। अब आपके पास ईमेल का और फुल नेम का बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दे रहा है, तो आप कुछ और पूछ लें, आप नंबर पूछ लें उससे, ठीक है। फोन नंबर बताओ जी अपना, ठीक है। उसके अलावा आप कहते हैं जी लाइक आपको जी सिटी का भी बताया जाए, सिटी किस शहर से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप चाहते हैं जी आपको जेंडर बताया जाए, जेंडर उस बंदे का या बंदी का क्या है, ठीक है। तो जो जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है ना, वो आप
अपना फॉर्म बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स हैं, सिंपल इजी टू यूज फीचर्स होते हैं। जस्ट आपको एक्सप्लोर करने पे आपको चीजें समझ आ जाती है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि ईमेल मुझे नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक सा फॉर्म बन जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपने ना कोई भी अपनी बेसिकली अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना होता है और उसका टेक्स्ट कोई भी बता देना होता है कि यार बेसिकली ना जो फेसबुक होता है वो रिक्वायर करता है कि कोई अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, यानी कि आपके जो एडवर्टाइजर्स होंगे आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई अनसर्टेनिटी आती है, क्लाइंट या यूजर कुछ और समझ रहा हो और आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है। उससे बेहतर है कि वो आप अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, जो आपकी पॉलिसी है बेसिकली, वो आप उसका बस लिंक दे दें अपनी वेबसाइट का, ताकि कोई अनसर्टेनिटी ना हो। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट बता देंगे, जो भी आप टेक्स्ट चाहते हैं उसके ऊपर 70 कैरेक्टर्स आपके पास मैक्सिमम है जो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें भी हो गई। उसके अलावा एक कस्टम डिस्क्लेमर होते हैं कि आप अपने कोई नोट्स ऐड कर सकते हैं फर्दर। ये भी बेसिकली वही चीजें हैं अपने क्लाइंट्स को बताने के लिए कि हमारा ये चीजें होती हैं, इस तरह से हम मतलब अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, ताकि आपके क्लाइंट और आप सेम पेज पे हो। ये ना हो कि वो कुछ और समझ रहा हो और आप कुछ और प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप जो भी आप चाहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास रिव्यू स्क्रीन, यानी कि आपका जब मैसेज फिल हो जाता है उसके बाद रिव्यू स्क्रीन होती है कि आपने ये इंफॉर्मेशन फिल की है, ठीक है, ठीक की है आपने। जो आपने इंफॉर्मेशन दी होती है ना, वही वो आपको जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर बताया था कि भाई आपने ईमेल ये पुट किया था, फोन नंबर ये आपने पुट किया था, सिटी ये पुट किया था और जेंडर आपने ये ऐड किया था। उसके बाद मैसेज फॉर लीड्स, आप उसने लीड मतलब आपकी डिटेल्स दे दी है, उसके बाद आप वो थैंक यू मैसेज देते हैं उसको, ठीक है। थैंक यू बताते हैं कि आप थैंक्स फॉर फिलिंग अप द फॉर्म, ठीक है, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स, ठीक है, वी विल कॉल यू बैक शॉर्टली। कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। Call you shortly, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यार कॉल तो करेंगे, मीन वाइल वो आपकी विजिट, अब तो उसने आपकी लीड तो दे ही दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वो कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आप उसको पकड़ सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि आप फिर भी अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, विजिट वेबसाइट, ठीक है। अब उसने आपकी दे तो दी है, मतलब लीड तो क्लोज कर ली है, फिर भी अगर वो आप उसको लिंक वगैरह दे दें तो शायद दोबारा मतलब लीड सेंड करने के बाद भी आपकी वेबसाइट पर चला जाए, हो सकता है। तो आप यहाँ पे उसको फिर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि ठीक है आपको हम कॉल करेंगे शॉर्टली, लेकिन तब तक आप हमारी वेबसाइट पे दे सकते हैं, हमारी मतलब इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, हमारी सर्विसेज को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट के ऊपर लिंक लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मीडिया डालना चाहें, कोई अटैचमेंट शेयर करना चाहें, जेपीजी, आप पीडीएफ उनको डाउनलोड करवा सकते हैं कि भाई ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। कोई इमेज, कोई पीएनजी, कोई क्रिएटिव, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक मैं फॉर एग्जांपल ये दे देता हूँ, बरो रोशन मुस्तकबिल के लिए। इसका आपने ना ये चीज ध्यान रखनी है, जो पिक्सल्स आपको कह रहा ना उसका आपने ध्यान रखना है। आपका इमेज या आपकी जो भी पीडीएफ है या पीएनजी है, इतने पिक्सल्स का होनी चाहिए, ठीक है ना, कम अज कम।
ये आपने ध्यान रख लेना है। आप उसके अकॉर्डिंग जो मीडिया अपलोड करेंगे तो वो इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन टेक्स्ट, जो ये कॉल टू एक्शन टेक्स्ट है यहाँ पे आप लगा सकते हैं विजिट वेबसाइट। ठीक है, ये आपका विजिट वेबसाइट आ गया। इसको अब आप चेक भी कर सकते हैं क्या आपने फिल किया है, कैसा फॉर्म आपका लग रहा है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्म पे जाएंगे और इसको क्रिएट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आती हैं, ये भी आप देख लें। ये कोई खास सेटिंग नहीं वैसे, ज़्यादातर हम इसको छेड़ते नहीं है, लेकिन बेसिकली वही है, आपकी लैंग्वेज पूछ रहा है। ठीक है, शेयरिंग का कह रहा है आपको कि आपने शेयरिंग करना है कि नहीं। ठीक है, आपका जो फॉर्म है, अब क्या होता है कि आपके पास, आपके यूजर्स के पास फॉर्म आया है, तो अगर वो खुद से किसी और के साथ शेयर कर देगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐड देखता हूँ उसके ऊपर फॉर्म है और मैं उसको शेयर कर देता हूँ अपनी फीड के ऊपर, न्यूज़ फीड के ऊपर, टाइमलाइन के ऊपर, तो अगर मेरे फ्रेंड में से कोई फॉर्म फिल करता है, उसकी भी लीड्स मुझे मौसूल होंगी, लाइक उसकी भी लीड्स आपको एडवर्टाइजर्स को मिलेंगी कि नहीं। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप शेयरिंग ओपन कर देंगे तो आपका फॉर्म, आपकी ऐड कोई और बंदा शेयर करता है और उसके शेयरिंग के थ्रू कोई फिल करता है, फिर उसकी भी लीड्स आपको मिलेंगी। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ जिसको मैं ऐड दिखा रहा हूँ सिर्फ वही लीड फिल करे तो मुझे मिले, तो आप ये कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप ये इनके जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। ये आपका, ये वो जो है ना, इनके नेम वो चेंज हो रहे हैं जो आपको अपने लीड सेंटर में मिलेंगे। ये जो सारी लीड्स आप फिल कर रहे हैं ना, ये आपको अपने लीड सेंटर में मिलती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर मेरा लीड सेंटर एक्टिवेट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आप लीड, सारी आपकी जो एडवर्टाइज, जो आपकी ऐड के थ्रू लोग लीड आपको दे रहे होंगे ना, आपके फेसबुक के अंदर ही सारी आपको लीड्स मिल रही होती हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन मेरा एक्टिवेट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका जब आप लीड स्टार्ट करते हैं ना, जब आपको लीड आना शुरू होते हैं तो आपका ये ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है, ये ट्रैकिंग ऑप्शन फिलहाल इतना मैटर नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे ट्रैकिंग जो हम ऐड की है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये आपको कोई एरर दे रहा है, इसको आप फिक्स करेंगे तब ये फिल होगा। और फाइल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अब वो कह रहा है जी फाइल की ना कोई रिक्वायर है उसको, आप फाइल ना रिक्वायर करें, आप उसको व्यू अगर कर देते हैं तो फिर भी ये हो जाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म आ गया। अब क्या करते हैं जी, आप गेट कोड पे जाते हैं ना, उसके बाद क्या होगा, ये आपका फॉर्म आ जाएगा। ये आपको नीचे उसका वो भी मिल जाएगा, फॉर्म का डिस्प्ले मिल रहा है। पहला आपका व्यू ये था, पीछे आपने ईमेल लगाया हुआ था, हेडिंग डिस्क्रिप्शन आपने दी हुई थी। ठीक है, आप जब इस बटन पे क्लिक करेंगे, जब आपका जो विजिटर होगा जो आपके ऐड पे आ रहा है उस बटन पे क्लिक करेगा, उसके पास ये इंटरफेस आएगा उसकी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, पहले एक वेलकम मैसेज आएगा, उसके बाद उसको जब नेक्स्ट करेगा तो वो अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन फिल करेगा, उसके बाद अब आप उसकी इंफॉर्मेशन रिव्यू हो जाएंगी और सबमिट पे जब वो क्लिक करेगा तो उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और थैंक यू मैसेज उसको अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ओके, जिस चीज को समझ आई है थम्स अप करें। जबरदस्त। अच्छा, अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। जी वालेकुम सलाम। जी
आवाज नहीं आ रही। जी अमर खोकर आप बताएं। सर जो हमने कल मैसेज टेम्पलेट वाला किया था ना, उसके बारे में जो क्वेश्चन और वो था ना, वो थोड़ा एक दफा बता दें। तो क्वेश्चन किसके हमने बारे कैसे में? करना है और आंसर में हम क्या क्या रखेंगे, तो वो क्वेश्चन की इतनी ऑप्शंस की समझ नहीं थी आ रही। किसकी समझ आ रही? सर जो कल हमने मैसेज टेम्पलेट वाला किया था ना, उसमें जो क्वेश्चन हमने रखे थे, उसकी आगे मैसेज से टेम्पलेट फर्दर पे। से आंसर मतलब क्या होने चाहिए। अच्छा, कल आपने देखा था दोबारा उसको, कल वाले सेशन को? जी सर मैंने किया था। अच्छा ठीक है, यहाँ से मैसेंजर सेलेक्ट कर लेते हैं ऐड सेट पे। फिर हम ऐड पे जाते हैं तो हमें ये मैसेज टेम्पलेट का ऑप्शन देगा। ठीक है, क्रिएट पे जाते हैं। ये जो हमने बनाया हुआ था मैसेंजर पे, ठीक है, इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। पब्लिश नहीं है शायद, इस वजह से प्रीव्यू नहीं हो रहा। चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने वेलकम मैसेज बताना है। कल हमने डिस्कस किया था कि आपने जो भी उसको मैसेज देना है ना, जो आपकी चैट के ऊपर जितना आपके बटन पे क्लिक करके वो आपके चैट के ऊपर आए ना, तो फर्स्ट जो होता है आपने ठीक है, ठीक है, बटन पे क्लिक किया सेंड मैसेजेस पे, तो उसके पास आपके पास ये वाला इंटरफेस आता है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। वो कहता है हाय विसेंट प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आया था, उसके वेलकम मैसेज आया था, उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें से आप चूज करते हैं कि आपको क्या मसला आ रहा है, फिर उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग दूसरे क्वेश्चन वो आपको रिप्लाई करता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले वेलकम मैसेज आ जाता है। ठीक है, वेलकम मैसेज आ गया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस अपने पूछने हैं। ठीक है, आपने क्या आर यू इंटरेस्टेड इन अवर प्रोडक्ट सर्विसेज। ठीक है, आ, इसके बाद आप कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरह हमने टाउन या सिटी का फॉर एग्जाम्पल इसको हम डिलीट कर देते हैं, कोई और क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप पूछते हैं कि लुकिंग फॉर प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है उसके आपने ऑप्शन देने होते हैं। अब देखें, आर यू इंटरेस्टेड इन, जो आपका पहला क्वेश्चन है, आर यू इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके आप इसको ऑप्शन दे सकते हैं। चलो सही है, यहाँ पे आपने यस कर दिया, फिर आप सिलेक्ट पोज, यहाँ पे आप प्राइस का पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप यस का कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नो का कर देते हैं, इसको भी आप क्वेश्चन कर देते हैं, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, आपने सबसे पहले वेलकम मैसेज किया, उसके बाद आपने आर यू लुकिंग फॉर प्राइसेस, यस या नो। अब वो यस करता है तो आप उसको प्राइसेस दिखा देंगे, अगर वो नो करता है तो आपसे कोई और क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब आपकी मतलब जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है, जो आप क्लाइंट से पूछना चाहते हैं। आर यू लुकिंग फॉर प्रोडक्ट कैटलॉग या मेन्यू देखना चाहते हैं, आप क्या देना चाहते हैं?
तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको वो ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल उसने यस किया, उसके बाद आप उसके क्या पूछते हैं, आर यू लुकिंग फॉर, ओके, अब उसने यस किया था तो आप उसको प्राइस बता देंगे कि यार ये आपकी हमारी वेबसाइट विजिट करें उस पर आपको, या आपने वहीं पे प्राइस बता दी है कि क्या प्राइस है, तो आप उसको बता देंगे जी आवर प्राइस रेंजेस फ्रॉम 5,000 to 10,000। ठीक है, ठीक है, ये आपने बता देना। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कुछ और आप उसने इसी के और ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन दे सकते हैं। बेसिकली ये आप ना एक्सप्लोर करते हैं तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। आप अपना एक गोल रखते हैं कि आपका क्या गोल है, लाइक आपकी जो कन्वर्सेशन होगी उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्लाइंट कैसे डील करेगा, क्या वो चाह रहा होगा, आपकी प्राइसेस चाह रहा होगा, प्राइसेस के अलावा कैटलॉग चाह रहा होगा, कैटलॉग के अलावा आपकी अवेलेबल टाइमिंग्स चाह रहा होगा, या कुछ पूछना चाह रहा होगा किन बिजनेस को आप डील करते हैं, मतलब कुछ भी आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, अब हमने प्राइस बताए, उसके बाद हमने पूछ लिया कि लुकिंग फॉर डिस्काउंट, और एक और हमने ऑप्शन दे दिया कि इंस्टेंट डिलीवरी। ठीक है, प्राइस के बाद एक हमारे पास था लुकिंग फॉर डिस्काउंट, दूसरा ऑप्शन क्या था, लुकिंग फॉर डिलीवरी। तो ये हमारे पास जिस हमने पहले प्राइस पूछा यस नो के बाद फिर हमने ये उसको प्राइस बताई, उसके बाद हमने लुकिंग फॉर डिस्काउंट का, इसी तरह हम सीक्वेंस बना के मजीद क्वेश्चन पूछते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, जी सर, ठीक है। आप ना इसको थैंक यू एक्सप्लोर सर। करें, जो मतलब जिनको भी, बल्कि आप सारे ही जितना इनको एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, आप कोई चैलेंज बनाएं। ठीक है, अपना कोई ब्रेनस्टॉर्म करें, फर्ज करें कि आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपका क्लाइंट इस तरह से अप्रोच करेगा आपको, सबसे पहले वो ये चीज़ पूछ रहा होगा और उसके दिमाग में ये क्वेश्चन होंगे, उसके बाद उसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस जब आप बनाएंगे तो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आप एक बेहतर और प्रॉपर चीज़ बना पाएंगे। जी राशिद। सर जी कल हमने ये एक तो मैसेंजर टेम्पलेट देखा था और एक इंस्टेंट फॉर्म टेम्पलेट देखा था, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि हम कौन सा टेम्पलेट किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? ये बेसिकली यार इंस्टेंट फॉर्म्स हमें तब, सॉरी, इंस्टेंट एक्सपीरियंस तब चाहिए होते हैं कि जब हम अपनी चीज़ कुछ बता रहे होते हैं। ठीक है, कि लाइक आप अपना इंस्टेंट एक्सपीरियंस जस्ट आपका एक मिनी लैंडिंग पेज है जिसपे आप कुछ चीज़ें सर जी दिखा रहे इंस्टेंट एक्सपीरियंस में इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर फॉर्म जो हाँ, टेम्पलेट है इन दोनों में। इंस्टेंट फॉर्म में तो आपने सीधी सीधी डिटेल्स मांग ली है ना उससे, इंस्टेंट फॉर्म में आपने उससे डिटेल्स ले ली हैं, जबकि जो मैसेज है वो आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें पूछ रहा है, डायरेक्ट ठीक इंफॉर्मेशन सर। नहीं दे रहा अपनी, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, चीज़ें पूछ रहा है, प्राइस पूछ रहा है, अब हम प्राइस पूछ रहा है आपके साथ, सर्विसेज का पूछ रहा है, हम ये फॉर्म्स के ऊपर थोड़ी दिखा सकते हैं, फॉर्म्स के ऊपर तो हमने उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, जबकि मैसेज के ऊपर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कि हम उसके ऊपर फॉर्म्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन मैसेजेस के थ्रू मैसेज टेम्पलेट यूज करके हम उससे कन्वर्सेशन करते हैं, ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन करते हैं, उससे चीज़ें उसके जो क्यूरीज होती हैं, उसके क्वेश्चन होते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं। बेसिकली ये कन्वर्सेशन होती है और वो
उसकी डिटेल मांग रहे होते हैं फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। ठीक हो गया सर। और किसका कोई क्वेश्चन हो? जी अलीना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने कल ना वो मतलब करने की कोशिश की थी प्रैक्टिकली इंस्टेंट एक्सपीरियंस की, तो उसमें आ रहा था कि जहाँ पे आता है ना इंस्टाग्राम अकाउंट आपने करना होता है, जी वहाँ पे मैंने किया था, लेकिन वो मतलब मेरा फैमिली वाला अकाउंट है, तो वो बार बार आई जा रहा था। ठीक है। तो वो उसके लिए क्या अलहदा से बनाना पड़ेगा? नहीं, आप उसको डिसेबल कर देना, आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट ही ना करें, आप सिर्फ फेसबुक के थ्रू करें उसको। नहीं, वहाँ पे वो जो मतलब सामने इंटरफेस ओपन हुआ था ना, वहाँ पे आ रहा था कि इंस्टाग्राम का अकाउंट करें, मतलब डालें। तो वो फिर मैंने वो सिस्टर से पूछा जो हमारी एडमिन है, तो उसमें मतलब आ रहा था कि कस्टम करना है आपने या बिजनेस करना है, तो मैंने बिजनेस का आपने चूज ना, किया। जी एक सेकेंड मुझे, आपने क्या किया होगा, आपने अपनी प्लेसमेंट के ऊपर इंस्टाग्राम की आपने वो ऐड किए होंगे अपनी प्लेसमेंट के ऊपर, हाँ जी। इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट्स रिक्वायर की होंगी। आपने क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट डिसेबल कर देनी है, अनचेक कर देनी है। अब आपसे वो ठीक। इंस्टाग्राम रिक्वायर नहीं करेगा, ठीक है। ये कहाँ पे आता है ये वाला जो आप बता रहे हैं प्लेसमेंट में? ऑब्वियसली भाई, इसको हम भर चुके हैं पहले, डिटेल हाँ से देख जी, चुके मेरे में आ नहीं रहा था ना। हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा कोई उन्होंने सर मेरा यूनिक इशू थोड़ा सा यूनिकली तो है नहीं कि डिजाइन किया हुआ नहीं मेरा नहीं वो मेरा फेसबुक उन्होंने यूनिकली मुझे डिजाइन किया, अली साहब ये यूज करेंगे, बाकी सारे नहीं ये नहीं यूज। सर, मेरी मेरी ना थोड़ा सा मसला ये है कि उसका जो है ना लैपटॉप उसका कहा हुआ है अरेंज करने के लिए, वो भी थोड़ी सी देर है, तो लेकिन मैं मोबाइल पे ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मोबाइल पे ही हो जल्दी जाए। करें, बहुत देर हो रहा है, आपको अब तक होना चाहिए था आपके पास। सर मेरा था, वो भाई ले गया हुआ है। भाई से वापस चलें। भाई दुबई चला गया ना, तो वो अब ला नहीं सकता वापस। चले, अल्लाह खैर करे, बाकी जल्दी से अपने सिस्टम्स का सारे अरेंज करें जिसके पास नहीं है, तो जी अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो फिर आप बहुत बड़ा लॉस कर देना। नहीं ठीक है सर, कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, ठीक है। थैंक यू सर। आयशा वसीम। आयशा। सर मुझे ये पूछना था कि जी सर मुझे ये पूछना था ना, ऐड बनाने की कोशिश कर रही थी और उसके अंदर ना इमेज अपलोड नहीं हो रही थी मुझसे। कहाँ पे? ऐड में इमेज अपलोड नहीं हो रही थी, इमेज डालते हैं ना, वो डली नहीं रही थी, साइज वगैरह भी ठीक था उसका, क्यों, फिर क्या भी वजह? इट्स क्वाइट सिंपल, पता नहीं इट्स क्वाइट सिंपल। आपको माइक्रोसॉफ्ट कोई का एरर आ अकाउंट रहा था मांग रहा कि? था, वो मैंने अकाउंट भी क्रिएट किया लेकिन वो अकाउंट तो क्रिएट किया नहीं, वो ना माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का का अकाउंट अकाउंट को मांग मांग रहा था। रहा था? माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट तो नहीं पता नहीं, मांगता। वो भी मैंने क्रिएट कर लिया था, वो भी क्रिएट कर लिया मैंने, फिर भाई इससे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट तो नहीं मांगता नहीं कोई हो भी। रही थी इमेज अपलोड, फेसबुक का बल्कि इमेज की जगह वो फेसबुक जो का मेरी प्रोफाइल मेरी इमेज बात लगी हुई पेज की जो प्रोफाइल पे लगी हुई वो वाली। मेरी बात सुन लें, जी मेरी बात सुन लें, आप उसको डिटेल से देखें जरा। आप कुछ ना कुछ ऑप्शन गलत चूज कर रही होंगी, ठीक है, या आप कोई चीजें मिस कर रही होंगी, ठीक है। सिंपल ये होता है, जब हम ऐड पे आते हैं, हमारा ये सिलेक्ट करते हैं सिंगल इमेज और वीडियो, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड क्रिएटिव का, जहाँ पे हम ऐड वीडियो पे जाके अपने इमेजेस वगैरह, या अगर हमने कंप्यूटर से भी लेनी हो ना, अपलोड करते हैं। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम बाबा जी की तस्वीर पकड़ते हैं, और कि आपको एरर आ रहा है क्योंकि आपके इमेज में कोई ना कोई इशू होगा, ठीक है। जी ऐसे आ रहा आप था कोई और अपलोड इमेज ट्राई फेल। करें, और इसकी आप गाइडलाइंस भी पढ़ सकती हैं, ये गाइडलाइंस क्या है इसकी, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बताएगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर उसकी अच्छा यानी कि पॉलिसी के मुताबिक इमेज है,
जो आप देखें ना, ये देखना होता है आपने, आप सर्च करें गूगल के ऊपर के फेसबुक की इमेज रिक्वायरमेंट्स क्या है ऐड के लिए। अगर आपका इमेज उस प्रोपोर्शन में होगा ना 180 बाई 1080 बाई 1080 या उसके आसपास की, तो फिर वो आपको कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन ना वो माइक्रोसॉफ्ट कोई उस पे लिंक वो नहीं है, वाली इमेज आप आ कोई रही है ना जो कुछ चीजें गड़बड़ कर रही होंगी जिसकी वजह से आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कोई लिंक नहीं है इससे। पता नहीं। और मैंने अपने प्रोफाइल वाली इमेज तो डाली नहीं है, ऐड पे वही वाली इमेज आ रही है। मैंने सिंगल इमेज पे क्लिक किया था और उसमें ना वो इमेज उसने मुझसे नहीं मांगी बल्कि खुद ही डाल दी, वो वाली जो मेरी प्रोफाइल लगी हुई है। भाई आप आप वो जो भी कर रही है ना, आप उसे इग्नोर करें। सेपरेटली एक और कंपेन नए सिरे से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को ना ध्यान से चेक करें। आप क्रिएट से स्टार्ट करें, नई कंपेन बनाएं और एक एक स्टेप को करें, और इंशाल्लाह जो है ना आपका इशू रिजॉल्व होगा। ठीक है, अगर अच्छा फिर सर, भी अफाका ना हो मैंने तो फिर ऐसा दोबारा था मेरे को कीजिएगा। ये इशू मुझे आ रहा था, तो उसके बाद मैंने न्यू कैंपेन बना के सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करके दोबारा किया, दोबारा ये मसला आ रहा था। 2 दफा किया मैंने तो। फिर आप ना अपना स्क्रीनशॉट ला के लेके ना ग्रुप में डालें, मैं भी देखता हूँ, और आपकी जो इंचार्ज हैं क्लास की वो भी देखें, तो बताता हूँ इंशाल्लाह क्या होता है। ठीक है, क्या मिस्टेक कर रही है अभी वहाँ ठीक है, पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। और सबका क्वेश्चन तो नहीं और किसी का? चलें ठीक है, आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। नेक्स्ट आज थर्सडे है ना, थर्सडे है ना आज? ठीक है, आज हमारी थर्सडे। लास्ट क्लास है इस वीकेंड की। तो अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बहुत ज़रूरी बतानी थी आप सबको कि मैं इत्तिकाफ पे बैठने लगा हूँ। ठीक है, तो होपफुली अब रमज़ान में तो ये लास्ट क्लास ही होगी। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह आपको मैं इंशाल्लाह भरपूर काम दे के जाऊँगा, आपको बैठने नहीं दूंगा किसी को भी मैं, ये आप समझ लीजिएगा कि ये आपको 10 डेज जो भी है ना मेरे इत्तिकाफ के, वो तो आपको आपको तो इंशाल्लाह बैठने दूंगा। बहरहाल आपने ये इस चीज़ में कोई ब्रेक तो नहीं लेके आना, कोई आपने इसको गैप नहीं लेके आना। ठीक है, आपने किस जगह बैठ रहे हैं? मैं मरकज में बैठ रहा हूँ बाबा जी के पास। चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आपसे आएंगे मुलाकात। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो ठीक है, तो ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह मैं आपको जो भी असाइनमेंट्स होंगी आपकी 10 डेज की, आपके क्लास इंचार्ज को भी बता दूंगा। सबने करके लानी है, इसको आपने गनीमत समझना है जो आपको गैप मिल रहा है। इसमें भरपूर तरीके से आपने जो आपके प्रीवियस सेशंस हुए पड़े हैं आपने उसको भी डिस्कस करके लाना है। ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह ईद के बाद भी लेंगे, और तब तक के लिए इंशाल्लाह अपने काम भरपूर करते रहना इसके ऊपर। ठीक है, तब तक इंशाल्लाह हमारी भी पिछली क्लासें हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है।